अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी के साथ मैं हूं निमरा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। विफाक के बाद बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी के मामलात तय पा गए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP मिलकर हुकूमत बनाएंगे। गवर्नर बलूचिस्तान की तैनाती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से की जाएगी। सिंध में नया सियासी इत्तेहाद, GDA, PTI, JI का मुश्तरका जिद्दोजहद का ऐलान। तमाम जमातों के कारकुन सिंध भर में सख्त एहतजाज करेंगे। GDA रहनुमा का कहना था कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बौखलाहट का शिकार हैं। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना देना काबिल मज़म्मत है। उमर अयूब का कहना है कि हम अपने हक़ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं या आलमी अदालत जाएं। पंजाब हुकूमत और जेल इंतज़ामिया किस चीज़ से ख़ाइफ हैं। बुशरा बीबी को मिर्चों वाला खाना दिया, गले में छाले पड़ गए। नईम पंजोथा का कहना है कि बुशरा बीबी का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो मशीन दी गई वो ख़राब थी। जेल इंतज़ामिया का बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने से इनकार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज हल्की बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार। मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वफाक के बाद बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी के मामला तय पा गए। PP और नून लीग को 6 वजारतें जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वजारतें मिलेंगी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। विफाक के बाद बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी के मामला तय पा गए। PP और नून लीग को 6 वजारतें जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वजारतें मिलेंगी। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और सीनियर वज़ीर नून लीग का होगा जबकि नून लीग और PP 6 और बाप के 2 वज़ीर होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान विफाक के बाद बलूचिस्तान में भी मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी। ज़राए ने बताया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से मुशीरों का तकर्रुर किया जाएगा। गवर्नर बलूचिस्तान की तैनाती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से की जाएगी और स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली नून लीग जबकि डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि 1 से 2 रोज़ में हुकूमत साजी के मामलात को हतमी शक्ल देने के बाद वज़ीर आला के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान हुकूमत में हुकूमत साजी के लिए नून लीग ने JUI फे से मौजरत कर ली थी, जिसके बाद JUI को बलूचिस्तान में 11 नशिस्तों के बावजूद अपोजिशन में बैठना होगा। ख्याल रहे नून लीग और PP की मखसूस नशिस्तों समेत 17 नशिस्तें हैं और वज़ीर आला के लिए बलूचिस्तान में 33 अरकान दरकार हैं जबकि नून लीग और PP के पास 34 अरकान पहले से मौजूद हैं। आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन मुज़ाकरात होने के बाद अब सिंध में एक नया सियासी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन मुज़ाकरात होने के बाद अब सिंध में एक नया सियासी इत्तेहाद जन्म ले रहा है, जिसके तहत GDA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान कर दिया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध के चीफ कोऑर्डिनेटर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी से उनकी रिहाइशगाह पर PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नीमुर रहमान ने वक्त के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर बाहमी ताउन के हवाले से गौर किया गया। मुलाकात के बाद GDA के सेक्रेटरी इत्तला सरदार अब्दुल रहीम ने जारी अपने बयान में कहा कि आज की मुलाकात में GDA, PTI और जमात इस्लामी ने मुश्तरका जद्दोजहद करने का ऐलान किया है। मुलाकात में रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि इस सूरत में आवाम और तमाम जमातों के कारकुन उस दिन सिंध भर में सख्त एहतजाज करेंगे। मुलाकात में 23 फरवरी के इजलास में इस हवाले से गौर के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा।
मुलाकात में GDA के चीफ कोऑर्डिनेटर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी ने रहनुमाओं को GDA के 23 फरवरी को होने वाले इजलास में शिरकत की दावत दी। मुलाकात में इस बात पर गौर हुआ कि अपोजिशन की सख्त गीर तहरीक की वजह से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बौखलाहट का शिकार है और इस बात का इम्कान है कि सिंध असेंबली का इजलास बराए हलफ बर्दारी का ऐलान अचानक कर दिया जाएगा। PTI के नामजद वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना देना काबिल मज़म्मत है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। PTI के नामजद वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना देना काबिल मज़म्मत है। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात आ रहे हैं, अपने लीडर से मुलाकात करनी है। अदालत ने आज बानी PTI से मुलाकात करने की इजाज़त दी। जज साहब का ऑर्डर अडियाला जेल की इंतजामिया को भेज रखा है। उन्होंने कहा कि हमें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। पंजाब हुकूमत और जेल इंतजामिया किस चीज़ से खाइफ है, हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। हम अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं या आलमी अदालत जाएं। उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI ने मुझे वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया है, हमें आईनी और कानूनी हक क्यों नहीं दिया जा रहा। हम दोबारा जाकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बानी PTI के वकील नईम पंजूथा ने कहा है कि बुशरा बीबी को मिर्चों वाला खाना दिया गया जिससे तकलीफ हुई। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बानी PTI के वकील नईम पंजौथा ने कहा है कि बुशरा बीबी को मिर्चों वाला खाना दिया गया जिससे तकलीफ हुई। इस्लामाबाद बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नईम पंजौथा ने कहा कि खाने के बाद बुशरा बीबी के गले में छाले पड़ गए। पहले दिन बुशरा बीबी का रोज़ा था, जो खाना दिया गया उसमें तेज़ मिर्चें थीं। नईम पंजौथा ने कहा कि बुशरा बीबी से आधा घंटा मुलाकात हुई। बुशरा बीबी ने बताया कि मिर्चों से उनकी तबीयत ख़राब हुई। सुबह उठने के बाद उनके गले में छाले थे जिसके बायस वो नाश्ता नहीं कर पाई। नईम पंजौथा ने कहा कि बुशरा बीबी का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मशीन दी गई, वो ख़राब थी। किसी की जान का मामला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। PTI कोर कमेटी ने बुशरा बीबी को बनीगाला में कैद रखने और नहायत गैर मयारी खाना दिए जाने की मज़म्मत करते हुए कहा कि तमाम पाबंद सलासल कायदीन और सियासी कारकुनान के बुनियादी हुकूक बहाल किए जाएँ। दूसरी जानिब अडियाला जेल की इंतजामिया ने बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडियाला मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बुशरा बीबी की जानिब से दायर बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने अपनी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिक्योरिटी वजह की बिना पर बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। जेल में जगह भी कम है, 250 खवातीन पहले ही कैद हैं। वाज़ेह रहे कि बुशरा बीबी ने बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान गुल अदालत में पेश हुए। केस में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने ताहाल अपना जवाब जमा नहीं करवाया। सरकारी वकील ने चीफ कमिश्नर के जवाब के लिए अदालत से वक्त देने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली और समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा में काकोल 8, पंजाब में मरी 4, कश्मीर में रावलाकोट में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मरी में 0.5 इंच बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत लेह में -14, कालाम -13, अस्तूर -9, इसकरदू -6, गोपस -5, मालम जब्बा, बगरोड, हंजा -4, रावलाकोट, चित्राल, दीर -3, मरी और गिलगित में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निम्रा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।